हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में बात आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इस प्रकार से है कि ए व्हील मेक्स 360 डिग्री रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, कि एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण पूरा करता है, अर्थात चक्कर पूरा करता है। थ्रो हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो ये बता रहा है कि 1 सेकेंड में ये कितना टर्न करेगा और उसका माप भी बताना है, रेडियस। हाउ 1 मिनट थ्रो हाउ मेनी रेडियस डज, कि 1 सेकेंड में ये कितने टर्न करेगा और कितने माप का टर्न करेगा, इन दोनों के बारे में इसमें बताना है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे इस प्रकार से। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। सॉल्यूशन है कि ये 1 मिनट में कितना करता है। सिंपल सी बात है, इस प्रकार से करेंगे। 1 मिनट कितना करता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री 1 मिनट में करता है। तो अब इसको 1 मिनट है, हम इसको 60 सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट और 60 सेकंड तो सेम ही तो है। 60 सेकंड में कितने करेगा, वो ही 360 डिग्री। अब इसने पूछा कि 1 मिनट 360 है तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना टर्न करेगा। तो यहाँ पे 60 सेकंड हम 1 सेकंड लेंगे, तो ये 60 सेकंड उस साइड में चला जाएगा। तो ये कितना आएगा, 360/60 डिग्री कितना आएगा, 6। तो इसका आंसर कितना है, 6 रिवोल्यूशन। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 90% कंप्लीट होता है, पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा नहीं है। इसमें सिर्फ चक्कर की संख्या है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर काटता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने माप का चक्कर काटता है, तो हमें वो माप भी ज्ञात करना है। अब उस माप को ज्ञात करने के लिए एक चीज देखते हैं हम, कि जब कोई चक्कर कंप्लीट करता है तो ये 360 डिग्री का चक्कर कंप्लीट करता है 1 राउंड में। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था कि 1 राउंड जो होता है ये 360 डिग्री का, मैंने इसके बेसिक्स में बताया था कि जो 1 राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर ये राउंड इस प्रकार से करे टोटल कंप्लीट, लेकिन अगर ये इस प्रकार से करे, आधा राउंड ही करे, तो ये कितने का होगा, 180 का, 180 डिग्री का होगा ना। ठीक है, 180 डिग्री का हो गया। अब इसने पूछा कि 6 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, कितना माप तय करेगा। तो ये क्या कर सकते हैं हम, इसको किस प्रकार से बोलेंगे कि 1 चक्कर में कितना करता है, इन 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री होगा। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन में। अब हम 360 डिग्री को क्या लिखते हैं, 360 डिग्री को हम 2π लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मैंने आपको बेसिकली बताया कि पाई का मान 180 होता है, आपको पता भी होगा क्योंकि पिछले क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, डिग्री में नापे तो वैसे होता है। पाई को हम 180 डिग्री के लिए लेते हैं, और वैसे तो इसका 22/7 मान होता है, लेकिन अगर डिग्री में देखें तो पाई का मान हम 180 डिग्री लेते हैं। तो 180 डिग्री के लिए पाई है, तो 360 के लिए क्या हो जाएगा, 2π, क्योंकि इसका दुगना ही तो है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री को 2π के रूप में लिख सकते हैं। ये कितने किसके लिए आया, इन 1 रिवोल्यूशन, 1 चक्कर के लिए आया। तो 1 इन 1 रिवोल्यूशन, 1 के लिए कितना आया, 2π, और हमें ज्ञात कितना करना है, 6 रिवोल्यूशन का। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, 6 रिवोल्यूशन हो रहे हैं, तो 6 परिक्रमण हो रहे हैं। जो पहिया है वो 6 चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड के अंतर्गत। 1 मिनट में 360 थे, हमने 1 सेकंड का निकाल लिया, 6 रिवोल्यूशन आया। तो इसमें 1 सेकंड का चक्कर के अलावा उसमें भी ये भी पूछा गया है कि कितने माप का चक्कर बनाएगा। तो अब हमने इसके अलावा ये तो ज्ञात कर ही लिया। अब इसके अलावा एक ये ज्ञात करना था कि अगर 6 चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो 1 चक्कर में कितना परिक्रमण करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 परिक्रमण 360 डिग्री है, तो 1 के लिए 2π हो गया। अब 1 के लिए तो आ गया हमारे पास, अब किसके लिए क्या करेंगे, 6 के लिए। तो 6 के लिए किस प्रकार से होगा, 6 के लिए हो जाएगा हमारे पास 6 × 2π। अपना आंसर क्या आएगा, 12π। तो ये हमारे आंसर होगा। तो हमारा 1 परिक्रमण में कितने माप की दूरी तय करेगा, 12π। ठीक है, ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन में ये पूछा गया था। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ मैं इसको। इसमें पूछा था कि एक व्हील 360 डिग्री का परिक्रमण करता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 360 डिग्री रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। 1 थ्रो हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी रेडियस अर्थात कितनी त्रिज्या की दूरी तय करेगा, कितने माप की दूरी तय करेगा। तो उसके लिए हमने ये आंसर निकाला। 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा 6 रिवोल्यूशन आ गया 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड के लिए 1 रिवोल्यूशन की माप निकालना है। तो 1 रिवोल्यूशन का माप आया हमारे पास 2π, 6 का निकाला तो हमारे पास क्या आया, 12π। इतना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर, कि डिग्री में हमें माप क्या करना है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड,
जिस चाप के बारे में कि द सेंटर ऑफ ए सर्किल इफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड बाई एन आर्क लेंथ, कि एक हमें वर्क दिया हुआ है जिसकी रेडियस त्रिज्या 100 सेंटीमीटर तथा एन आर्क लेंथ अर्थात चाप है वो 22 सेंटीमीटर का है। तो उस वृत्त के लिए हमें उसका कोण ज्ञात करना है डिग्री मेजर में, डिग्री में हमें उसका कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। उसके लिए एक वृत्त बना लिया इस प्रकार से, जिसमें दिया गया है कि इसकी त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर है, पहली बात तो ये। दूसरा क्या दिया है, जो चाप है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या होती है, चाप बोलते हैं इसको। जो चाप है मान लो ये दिया, ये है मान लेते हैं, इतना चाप लेते हैं, इतना लेते हैं चाप को। ये चाप दिया गया वो 22 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास इसको देखने पे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ये देखो, इसके बारे में मैंने एक फॉर्मूला है। जब भी आर्क लेंथ की बात आती है या थीटा की बात आती है, तब हमारे पास आर्क लेंथ के लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे थीटा कोण है, एल यहाँ पे आर्क लेंथ है और आर यहाँ पे त्रिज्या है। ठीक है, तो हमारे पास इसको देखने पे देखो कोण निकालना है हमें। इसमें डिग्री मेजर पूछा है, कोण का मान, एंगल का मान पूछा है, ऑफ द एंगल डिग्री मेजर, कोण जो भी कोण का मान आएगा उसको डिग्री में निकालना है। ठीक है, तो ये है, तो थीटा दे रखा है, थीटा इसमें पूछा गया है और उसके लिए हमें एल और आर दिया है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि एल और आर दो चीजें दी हुई है, तीसरी चीज पूछ रहा है, उसके लिए हमें फॉर्मूला ही पता है, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज मैंने आपको यही बताया कि जो मैं थीटा लेते हैं यहाँ पे हमेशा, वो हमेशा यहाँ पे रेडियन में आना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। लेकिन आपको तो पूछा है डिग्री मेजर में, इसके लिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले हम रेडियन, ये जो थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा, जो रेडियन में आएगा उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके लिए हमें भी फॉर्मूला पता है। तो ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास एक थीटा का मान आएगा, तो थीटा के लिए एल अपॉन आर, एल आर्क लेंथ है 22 अपॉन आर, आर का मान है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियन में आया है। रेडियन के लिए हम एक सिंबल भी यूज करते हैं। अगर रेडियन के लिए जो भी रेडियन का माप होता है, डिग्री के लिए तो हमारे पास इस प्रकार से जैसे 10 डिग्री है ये आएगा, लेकिन अगर रेडियन है 10 रेडियन है तो उसके लिए हम सी का यूज करते हैं। तो आप इसके लिए तो आर लिख दो या उसके लिए हम सी यूज करते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, इसका रेडियन में मान आ गया। रेडियन में मान आने के बाद हम क्या करते हैं, अब रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। तो रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, आपको मैंने इसका पिछले जब क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें बताया भी था कि आप इस प्रकार से देखा करो कि आपको डिग्री में मान चाहिए, तो हमेशा डिग्री कहाँ आता है, 180 डिग्री, ऊपर की 180 डिग्री, 80 जो ऊपर वाली मान है उस पर देखो 180 डिग्री, हमें डिग्री मान चाहिए तो 180 ऊपर होना चाहिए। और अगर हमें रेडियन में मान चाहिए तो पाई हमेशा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो 180/π या π/180 दो ही वैल्यू है, उनमें से किसी के साथ हमें मान निकालना है। तो हमें वैल्यू चाहिए डिग्री में, तो डिग्री में वैल्यू चाहिए था 180 डिग्री ऊपर होना चाहिए। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, r इंटू 180/π। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके लिए क्या करेंगे, r का मान हमारे पास कितना है, r की वैल्यू है हमारे पास 22/100 इंटू 180/π। अब देखो इस पर आधारित हमने क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड था, उसमें ये था हमारे पास कि रेडियन को डिग्री में बदलना था। ठीक है, अब वहां पे हम क्या करते, पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख नहीं रहे थे। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू में उसमें दी गई थी 22/7। तो यहीं पे हम पाई की वैल्यू हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ये तो 22/100 हो गया इंटू 180/22/7 आएगा, 7 बटे में ये इधर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको हल करो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको लिखेंगे तो आ जाएगा ये 126/10। ठीक है, और 126, इसको हल करेंगे और भी आ जाएगा। अब ये हमारा मान आ गया डिग्री में, ये हमारा मान आ गया किसमें, डिग्री में आ गया। अब इसको डिग्री में, तो मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था कि डिग्री को हम फ्रिक्शन पार्ट में रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन में इसका मान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 यूनिट और लेते हैं हम आगे, 1 मिनट की आती है, सेकंड में आती है, तो हम इसको आगे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज करने के लिए जब इसको हल करेंगे तो हम मैंने क्या हो जाता है, इसको भाग देंगे, जो वैल्यू आएगी उसके किस प्रकार से, जैसे हमने 126 को हल भाग दिया 10 का, कितनी बार गया, 1 10 2 6 2 गया, 20/6 शेषफल बच गया। तो यहाँ पे इसके लिए 0.0 लग जाएगा, आगे की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम उसको दशमलव डेसिमल के लिए सोल्व नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या है 12 और ये आया 6। अगर 6 शेष बच रहा है तो इसमें 10 का भाग तो इसमें भी जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री, क्योंकि ये भी वैल्यू डिग्री में है। ठीक है, अब ये डिग्री वैल्यू है जिसको हमने मिनट में चेंज करना है।
मिनट में क्यों चेंज करना है, क्योंकि डिग्री के बाद उसमें छोटी वैल्यू आती है मिनट और उसके बाद में आती है सेकंड। तो फ्रिक्शन पार्ट को जब हमें सोल्व करना है, फ्रिक्शन पार्ट को सोल्व करना है तो उसको मिनट में चेंज करेंगे। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। ये मिनट का साइन है, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो इसको 6/10 डिग्री है, ये 6/10 डिग्री है, तो इसको करेंगे कन्वर्ट तो 6/10 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 12 डिग्री प्लस 6/10 इंटू 60 डिग्री, तो इसे कैंसिल आउट हो गया 6, तो हमारे पास कितना आएगा 36 36 मिनट। तो जो आंसर आएगा उसको इस प्रकार आएगा, डिग्री 36 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मिनट को इस प्रकार से ये साइन लगाते हैं, ये प्लस का साइन आप यहाँ पे हटा भी सकते हो, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाया था, इस प्रकार से इसका मेन आंसर आएगा। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बारे में एक बार फिर से बता दूं, इसमें आपको पूछा गया था कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल, जो एंगल है उसका मान पूछा गया था डिग्री के अंतर्गत, तथा सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, उसकी जो सर्किल था उसके सेंटर से रेडियस दे रखी थी, तो आर्क लेंथ दे रखी, तब हमें आर्क लेंथ और रेडियस दी हुई हो, कोण का मान पूछा हो, तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है वो ये है, इसका मान ज्ञात करना होता है। लेकिन इस फॉर्मूला ये हमारे पास वैल्यूज है, अब इस फॉर्मूले के आधार पर जो थीटा का मान होता है वो रेडियन में आता है, लेकिन हमें पूछा केस में क्या था, डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना था। तो हमने सबसे पहले थीटा का मान निकाला, किसमें, रेडियन में निकाला, उसके बाद में अब इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो गया। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, और इस पर आधारित हमने क्वेश्चन भी कर दिए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पास, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर की एक वर्त दिया हुआ सर्किल अर्थात वर्त है, जिसका डायमीटर अर्थात व्यास है 40 सेंटीमीटर। डायमीटर को पता होगा, व्यास जो सबसे लंबी त्रिज्या, सबसे लंबी लाइन होती है वर्त के अंतर्गत। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर की जो कॉर्ड है, कॉर्ड किसको बोलते हैं पता है, जीवा। कॉर्ड की लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, कि जो सबसे छोटी कॉर्ड है, आर्क ऑफ कॉर्ड अर्थात जो सबसे छोटी चाप की लंबाई है उसकी याद करना है, दूरी उसकी लंबाई याद करना है, जो छोटा सबसे छोटा चाप है उसके बारे में याद करना है। अब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, एक बार डायग्राम से इसको समझाता हूँ। इसमें दिए गए 40 सेंटीमीटर का एक वर्त है, तो पहले तो एक वर्त बनाते हैं जिसका डायमीटर अर्थात व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसमें एक और दे रखा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो हम उस लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, अब इस कॉर्ड को बोलते हैं जीवा, ठीक है। ये डायमीटर हो गया व्यास, रेडियस आपकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कोड की, 20 सेंटीमीटर, तो हम उसके लिए कोड लेते हैं 20 सेंटीमीटर का कोड लगभग यहां से होगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या इसकी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर का कोड तो यहाँ पे लेंगे नहीं सकते, तो ये नीचे की तरफ आएगा, समझ गए। 20 सेंटीमीटर कोड आपने यहाँ पे क्यों लिया, क्यों, क्योंकि इसकी व्यास तो इसका 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे तो इसका कोड ले नहीं सकते, क्योंकि जीवा यहाँ पे नहीं आ सकती, जीवा आती है दोनों, पूरी सरल रेखा होती है, तो इसकी वृत्त होता है उसकी दोनों दूर तरफ से टच करती है, लेकिन त्रिज्या तो यहाँ पे एक ही साइड में टच करेगी, तो इसके लिए इस लंबाई की लगभग यहाँ पे आएगी, कोड जो जीवा है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब इसमें दे रखा है डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा, तो मैं अगर रेडियस इनको दोनों कोनों को मिला दूं तो ये लो, ये रेडियस हो गई, क्योंकि रेडियस यही होती है इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी। ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये भी हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जो कोड लंबाई की दे रखी है वो भी 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब ये जो जीवा है इसमें, अब इसमें आर्क के बारे में पूछा है, तो इसमें 2 आर्क बन रहे हैं, 2 आर्क लेंथ बन रही है, कौन सी, एक तो ये बन रही है छोटी वाली, ठीक है, ये तो बन रही है छोटी, जो ये बाहर वाली बन रही है ये बन रही है बड़ी, बड़ी आर्क है जो ये बाहर वाली बन रही है ये बड़ी बन रही है, और ये नीचे वाली है वो छोटी बन रही है। तो इसमें ये पूछा जो माइनर है, छोटी वाली आर्क है, उसका मान पूछा कि उसकी माप क्या होगा, तो उसको हल करते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, अब हमें जब आर्क लेंथ की चाप की बात आती है तो हम किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, काम में थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का काम में लेंगे, ठीक है। अब बात करें हमारे पास एल और आर, एल तो हमें ज्ञात करना है, आर हमारे पास है त्रिज्या दी हुई है। अब रही बात थीटा की,
तो अगर हमारे पास 3 अननोन चीजें हो, अगर उनमें से किसी एक को ज्ञात करना हो तो 2 की वैल्यू में पता होनी चाहिए, तीसरा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आर का मान पता है, एल का नहीं पता, थीटा का मान नहीं पता, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? वो ज्ञात करना है थीटा का मान। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम ये देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम है, समांतर त्रिभुज है। तो अगर तीनों भुजाएं सेम है तो उसके तीनों कोणों का मान भी सेम होगा। पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास में, 9th क्लास में, कि जब भी अगर इस प्रकार को त्रिभुज बनता है जिसकी तीनों भुजाएं समान, तो उसके तीनों कोणों का मान भी सेम होता है। तो ये जो तीनों कोणों का मान आएगा वो कितना आएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री ये आपकी बेसिक चीजें, ये आपको दिमाग में ऑटोमेटिक आने चाहिए अगर इस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ से इसका थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो थीटा का मान हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए किस में? रेडियन में चाहिए। तो सबसे पहले तो 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 60 डिग्री है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, हमें चाहिए रेडियन में, तो डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन में बदलना है तो उसके लिए क्या करेंगे? 60 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इसका मान आएगा पाई बाई 3। तो थीटा का मान हमारे पास क्या आया? पाई बाई 3 आ गया। थीटा का मान कितना आया? पाई बाई 3। तो अब थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, आर की वैल्यू में पता है, जिससे हमारे पास इससे एल की वैल्यू आ जाएगी। आसान सा सवाल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3 आ गई। पाई बाई 3 इक्वल टू एल में ज्ञात करना है, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी है? एल इक्वल टू 20 पाई बाई 3। तो ये हमारा एल आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान से हल कर लिया। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं, किस प्रकार से बता रहा हूं कि इन ए सर्किल, क्वेश्चन पूछा था डायमीटर दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास होता है ये वाली, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, हमेशा आपको पता है। डायमीटर होता है वर्त के बारे में, तो मैंने उससे रेडियस में आसानी से पता चल गई। अब उसमें एक चीज होती है, कोड जो जीवा होती है वो 20 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब हम 20 सेंटीमीटर की जीवा अगर वर्त में लेंगे तो इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर ये है, तो कोड आएगा जो 20 सेंटीमीटर, लगभग ये नीचे की तरफ आएगा, बहुत ही कम दूरी का, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पूछा है कि इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की हमें पता है, तो एक त्रिभुज बन गया। तो अब इसमें यह पूछा था जो ये आर्क लेंथ है, ये हमारी आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ के बारे में पूछा था कि जो माइनर आर्क लेंथ, जो छोटी चाप की है ना माप है, वो क्या होगा? तो छोटे चाप का माप छोटे वाला चाप ये बड़ा चाप हो गया, तो इसके बारे में पूछा था। तो जब भी आर्क लेंथ की बात आती है, हम बात करते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले एल अपॉन आर, तो मैं एल याद करना था, थीटा में चाहिए, आर हमारे पास है। तो थीटा का मान किस प्रकार से निकालें? जब ये त्रिभुज बनेगा, तो ये अगर इसमें तीनों भुजाएं सेम आ रही है, तो त्रिभुज अगर तीनों भुजाएं सेम हो तो उसके तीनों कोणों का मान भी समान होता है। तीनों कोणों का मान 60 डिग्री हो गया। अब हमारे पास यहाँ से थीटा का मान भी आ गया 60 डिग्री। लेकिन तो ये थीटा का मान हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में चाहिए होता है, वो हमें किस में चाहिए होता है? रेडियन में। तो हमें जो ये डिग्री में वैल्यू है इसको रेडियन में चेंज करना था, तो हमने इसको रेडियन में चेंज कर लिया। रेडियन में वैल्यू है पाई बाई 3। अब इसको हल किया, अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इससे हमारा एल का मान आ गया। तो एल का मान है 20 पाई अपॉन 3। आसान सा सवाल था, मैंने आसानी से इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार से कि इफ, ये है इफ है, इफ इन टू सर्कल, दो वर्ड दिए हुए हैं, एरिया ऑफ द सेम आर्क लेंथ, जिनके चाप की लंबाई समान है, सेम आर्क लेंथ, चाप की लंबाई समान है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड उनके कोण का मान है 60 डिग्री और 75 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री उसके एंगल्स का मान वैल्यू है। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो हमें इसमें पूछा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? दो वृत्त दिए हुए, दो वृत्त दिए हुए, उसका एक के अंदर जो आर्क लेंथ है उनकी लंबाई, दोनों की लंबाई सेम है, तथा उनमें जो कोण बन रहे हैं आर्क लेंथ 60 डिग्री का है, एक में 70 डिग्री का है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं, एक वृत्त छोटा बनेगा, एक वृत्त बड़ा बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें एक में जो है सेम लेंथ की है, तो कोण बनेगा, जो इसका कोण बन रहा है इनके बीच में आर्क लेंथ का, तो मैं ऐसा मान लूं कि यहाँ पे कोई इस प्रकार से, सॉरी ये कोई कोड है जो इस प्रकार से, इसकी आर्क लेंथ ये हो गई आर्क लेंथ, यहाँ सेंटर है, इससे एक इस प्रकार से, इस प्रकार से जो ये एक कोण बन रहा है, ये तो बन रहा है 60 डिग्री का, ये आर्क लेंथ हो गई L1, इसको L1 नाम देता हूं मैं। सेम इसी प्रकार इसमें बन रहा है, इसमें इस कोण का मान है 75 डिग्री,
जो ये आर्क लेंथ दे रखी है वो इसमें भी L1 ही दे रखी है, L ही दे रखी है, L1 नहीं लिखेंगे सॉरी, क्योंकि दोनों की L सेम है, तो सेम है तो इसको L नाम दे दिया। तो अब इसमें पूछा कि इन दोनों की जो त्रिज्या है उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिज्या को अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सा हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो थीटा हमारे पास दे रखा है, L हमारे पास है, L की वैल्यू L ही है और R में ज्ञात करना है इनका अनुपात। सेम इसी प्रकार इसमें भी थीटा इक्वल टू L अपॉन R में ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें थीटा इक्वल टू L अपॉन R हो गया, तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, हमें चाहिए किसमें, रेडियन में। तो देखो यहाँ पे इसको रेडियन में बदलेंगे, तो डिग्री इंटू रेडियन, तो 60 डिग्री है, 60 इंटू पाई बटा 180 डिग्री, कितना हो गया, कैंसिल करने पर ही आया हमारे पास पाई बाई 3 वैल्यू आई। इसी प्रकार इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे 75 इंटू पाई बटा 180, तो ये हो गया 5 से कैंसिल हो रहा है 15 और ये 5 से कैंसिल होगा तो 36 हो गया। ठीक है, ये हो गया 15 अपॉन 36, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 15 पाई 36। ठीक है, और भी कैंसिल हो रही है, तो 5 यहाँ पे आ रहा है 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा 15 और 12 3 जा 36, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे, इसको कैंसिल आउट करने पर ये आ रहा है 5 और ये आ रहा है 12, तो हमारे पास 5 पाई अपॉन 12 इसकी वैल्यू आई। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे और जो आर का अनुपात आएगा वो हम उसका ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें इसका मान रखने पर वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 3 इक्वल टू L अपॉन R। जब इसको हल किया तो L से हमारी वैल्यू आई, R उस साइड में हो जाएगा, तो R की वैल्यू आएगी, सॉरी R की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आएगी, L अपॉन पाई बाई 3, तो पाई तो इधर आएगा, 3 इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी के लिए ऐसे हल करेंगे, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आएगी, ये थीटा का मान है, ठीक है, और L का मान हमारे पास L है, तो R की वैल्यू क्या आएगी, ये R को इस साइड में ले जाएगा थीटा को, तो ये L अपॉन 5 पाई, तो 12 है वो इस साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो R की वैल्यू एक तो हमारे पास ये आ गई और एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 2 R की वैल्यू आ गई। अब इसको हम दे देते हैं R1 नेम, ये R2 हो गया। ठीक है, R1 और R2, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है तो इसकी त्रिज्या दोनों अलग अलग आ रही है, हमारे पास दोनों त्रिज्याओं की वैल्यू आ गई, R1 भी आ गया और R2 भी आ गया, ये इसमें L फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसका ज्ञात करना है अनुपात। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, R1 अपॉन R2, अगर रेशियो ज्ञात करना है इन दोनों का, रेडियस है उन दोनों रेडियस का रेशियो ज्ञात करना है। तो रेशियो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, R1 की वैल्यू हमारे पास है 3L अपॉन पाई, तो 3L अपॉन पाई, R2 की वैल्यू है हमारे पास 12L अपॉन पाई, 12L अपॉन 5 पाई। ठीक है, अब ये इधर भाग में इसको मैंने आपको हल करना बताया था, तो ये इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये 3L अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 12L, L से L कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया 4, तो हमारे पास R1 अपॉन R2 क्या आया 5 अपॉन 4, रेशियो निकालना है, तो इसका R1 अनुपात R2 इक्वल टू क्या आएगा 5/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया एक बार दोबारा से देख लो इसको। इसमें पूछा था, हमें दिया गया था दो सर्कल दिए हुए, 2 वृत्त हैं जिसके अंदर जिसके सेम लंबाई की समान लंबाई के चाप दिए हुए हैं, तो चाप की लंबाई समान है, तथा उनके कोणों का मान दिया हुआ है, इसका मान 60 डिग्री है, दूसरे वाले का मान 75 डिग्री है। तो इसमें पूछा गया है कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, उनका रेशियो निकालना है। तो ठीक है, तो हमें अगर 2 वैल्यू दी है, थीटा दिया हुआ है, L दिया हुआ है, R ज्ञात करना तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, L R, थीटा हमारे पास यहाँ पे डिग्री में था, हमने इसको रेडियन में चेंज किया, रेडियन में वैल्यू है, यहाँ से हमने R1 निकाला, तो पहले त्रिभुज के लिए, ठीक है, पहले त्रिभुज के लिए R1 हमारे पास 3L अपॉन पाई आएगा। इसी प्रकार सेम सर्किल के लिए वर्त के लिए निकाला, इसी प्रकार R2 सेकंड वर्त के लिए निकाला, जो R2 की वैल्यू हमारे पास ये आई। ठीक है, अब हमने इसका रेशियो निकाला, तो R1 अपॉन R2, इस प्रकार से इसको हल किया, जो आप ये तो कैलकुलेशन है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। तो जो हमारे पास वैल्यू है
4 हमारे पास इसका रेशियो आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रकार से है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो, कि जो हमारे पास जो कोण का मान ज्ञात करना है वो रेडियन में ज्ञात करना है। थ्रो विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 मीटर, कि एक पेंडुलम है। पेंडुलम जानते हो कि जिस प्रकार से हमारी घड़ी होती है, आपने घड़ी तो देखी होगी, उसका जो एक सुइया वो नीचे से इस प्रकार से घूमता रहता है। या आप एक धागा लो, उसके नीचे की तरफ पत्थर बांधो, उसको इस यहाँ पे जाके फिर छोड़ो, तो जब ये गति होती है, ये एक पेंडुलम की गति होती है, ठीक है। विच इज 75 मीटर, जो इसके लिए उसकी लंबाई दे रखी है। जो ऐसा मान लो कि ये धागे से पत्थर लटका रखा है, लेकिन धागा नहीं होता, उसमें एक सख्त होती है चीज होती है वो, जैसे अगर कोई रोड मान लो, रोड से नीचे लटका हुआ हो, फिर यहाँ पे किसी अक्ष से बंधा हुआ हो, इस प्रकार से घूमे, तो इसकी दूरी दे रखी है वो 75 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, जो इस प्रकार से जो ये घूर्णन करता है, तो जिसको नीचे आर्क लेंथ बनेगी, चाप बन रहा है, आर्क लेंथ बन रहा है, उसकी लंबाई हमें दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, ठीक है। समझ में नहीं आया, बोर्ड पे देखते हैं इसको। हम एक पेंडुलम बना रहे हैं इस प्रकार से, मानो ये एक पेंडुलम है, इस प्रकार से कोई है, ठीक है, यहाँ से ये बंधा हुआ है। अब ये पेंडुलम है, तो पेंडुलम स्विंग कर रहा है, घूम रहा है, अर्थात एक बार इस साइड में जाएगा यहाँ पे, एक बार वापस से इस साइड में आएगा, इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है। ये इधर जा रहा है, वापस आ रहा है, इधर जा रहा है। तो जो इस पेंडुलम की लंबाई दे रखी है वो हमें 75 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और जो ये बन रहा है, ये एक चाप ही तो बन रहा है, चाप इसी प्रकार आर्क लेंथ जिसे बोलते हैं, आर्क लेंथ ही तो बन रही है, इस प्रकार से बन रही है, एक आर्क लेंथ है, ठीक है। अब इसकी लंबाई हमें अलग अलग दे रखी है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसके क्या करना है, इसमें फाइंड द एंगल, रेडियन में इसका एंगल का मान ज्ञात करना है। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, जब एंगल की बात है तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें एल का मान अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन जो आर का मान है वो सभी के लिए सेम है। आर कौन सी होगी, त्रिज्या होगी। अब देखो त्रिज्या किस प्रकार से होगी, ये हो गया। अगर इसको यहाँ पे वर्त बनाते हैं, कोई वर्त बनाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे सेंटर से लगी हुई यही तो है ना, ये इस प्रकार से घूम रहा है पेंडुलम, वो इस प्रकार से घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक मान लो, तो ये इसकी दूरी होगी, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये आर्क लेंथ हो गई, एल हो गई, ये आर हो गई। तो एल और आर हमारे पास है, थीटा में ज्ञात करना है, आसान से ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा। अब इसके लिए 3 वैल्यू, तो तीनों के लिए अलग अलग निकलेगा, जहां पे थीटा 1 एल की वैल्यू अलग अलग देगी, तो थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी, एल की वैल्यू अलग है, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे किसके लिए निकालते हैं, फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे हल करेंगे। तो फर्स्ट के लिए थीटा 1 निकालेंगे, थीटा 1 इक्वल टू एल 1 अपॉन आर। तो एल 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, तो थीटा 1 इक्वल टू 10 अपॉन 75 सेंटीमीटर में। अब इसको कैंसिल करेंगे आपस में, तो ये जाएगा 2 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, और ये 5 किसे हो रहा है 15 से, तो जाएगा 15। तो इसका मान क्या आएगा, थीटा 1 इक्वल टू, ये यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, मैं इधर लिख देता हूँ, थीटा 1 इक्वल टू 2 अपॉन 15, ठीक है, हो गया। अब ये तो हो गया थीटा 1। अब इसी प्रकार थीटा 2 निकालेंगे। थीटा 2 के लिए क्या आएगा, L2 अपॉन आर। L2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, L2 की वैल्यू है 15, R की वैल्यू वो है सेम 75, तो ये तो इससे डिस्क्राइब हो रहा है 1.5 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मान आएगा 1.5। तो थीटा 2 इक्वल टू 1.5, इसको आएगा मान आएगा जो आएगा रेडियन में आ रहा है यहाँ पे डायरेक्ट। कौन का मान, जब थीटा से इससे निकलता है हमेशा रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं आता। तो यहाँ पे रेडियन का जो मैंने बताया था आपको कि साइन इस प्रकार से लगाते हैं, सी का साइन लगाते हैं, सी, ठीक है। थीटा 2 भी हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं थीटा 3 की बात। थीटा 3 के लिए, थीटा 3 के लिए L3 अपॉन आर, आर की वैल्यू सेम है, L3 की वैल्यू है हमारे पास ये रही, तो 21 अपॉन 75, ठीक है, थीटा 3। अब इसको कैंसिल आउट हो रहा है, ये 73 बार और ये 25 से, इससे आगे ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो थीटा 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 अपॉन 25 रेडियन। ये आर इसका निशान है, रेडियन का साइन है, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास दिया हुआ था कि एक किसी जो इसका एंगल ज्ञात करना है, किसका, कि एक 75 सेंटीमीटर का एक पेंडुलम है जो घूर्णन कर रहा है, स्विम कर रहा है, घूम रहा है, तथा उसकी जो आर्क लेंथ है, घूमने पर जो बन रही है आर्क लेंथ ही बन रही है, उसकी लंबाई हमें अलग अलग दे रखी है। तो जो इस आर्क लेंथ दे रखी है उसकी रेडियस हमारे पास आ गई। तो अब इसमें कोण का मान पूछा कि डिफाइंड एंगल का मान इन रेडियन में पूछा है, तो रेडियन में एंगल का मान पूछा है।
तो जब मैंने इसको हल किया तो जो ये वाली है ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। क्यों, मैंने इसको यहाँ पे समझाया है। यहाँ से अगर लेंगे तो ये आर इस प्रकार से घूमेगा, तो ये तो जो नीचे बन रही है वो तो आर्क लेंथ हो गई। ये लंबाई है, पेंडुलम की लंबाई है, ये हमारी त्रिज्या हो गई। तो हमारे पास एल और आर है, एल और आर हमें थीटा ज्ञात करना, तो उसको हमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास 75 दे रखी है और एल की वैल्यू हमारे पास तीनों के लिए अलग अलग दे रखी है। आर की वैल्यू तीनों के लिए सेम है, जबकि एल की वैल्यू तीनों के लिए अलग अलग है। तो हमारे पास इसके तीनों के हमने मान ज्ञात कर लिए, ये हमारे पास इन तीनों के मान आ गए। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स के बारे में और उसके बाद में करेंगे 3.2 को हल। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, तथा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।